पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, जिसने एक बार आज का दिन दे दिया है। जिस परमेश्वर ने आज का दिन हमारे स्थानों देता है। गए संडे को प्रभु की सेवकाई कहीं और कर रहे थे और पिछले एतवार प्रभु की सेवकाई एक और असली कर रहे थे वहाँ पे लाइव प्रचार करने का इतना अरेंजमेंट नहीं था और उधर लाइव होके प्रचार किया जाए तेना इंतजाम नहीं थी। उसके लिए मैं ये दुख महसूस करता हूँ कि जितने भाई बहन संडे को ऑनलाइन वचन सुनते हैं उनको हम वचन नहीं दे पाए और ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਪਾਏ। लेकिन आज प्रभु ने हमें हिम्मत दिया है और आज प्रभु ने सानू ये हिम्मत दी है सो उसके लिए हम प्रभु की वचन की सेवा के लिए कर रहे हैं और इसलिए असली प्रभु की आज से कई लाइव को भी कर रहे हैं। करीब बुधवार से बुखार का समय चल रहा है और बुधवार कोई बुखार में होया है लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे अनुग्रह दिया है बुखार उतर गया है और परमेश्वर ने अपनी सेवकाई करने की कृपा दी और बुखार लग गया है। प्रभु की ओर से प्रभु ने मुझे छुआ है और बुखार को उड़ा दिया है और प्रभु की मर्जी के नाल प्रभु ने बुखार को दूर किया है और हिम्मत दी है ताकि मैं सेवकाई कर सकूं। शुरू से ही प्रभु का वचन सीखते समय विश्वास में दृढ़ होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है और शुरू तो ही जदों का मैं प्रभु का वचन सीख के आए हाँ प्रभु ने वचन के ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए विश्वास में अगे बढ़ने लिए मैनू ये प्रेरित दी है। ईश्वरी चंगाई से के ऊपर प्रभु ने भरोसा करने के लिए अनुग्रह दे रखा है और प्रभु ही मैनू चंगाई देगा इस गल के ऊपर भरोसा करने लिए प्रभु ने मैनू विश्वास देता है। सो काफी समय से ईश्वरीय चंगाई के ऊपर हम विश्वास करते हैं और जीवन में इसको अनुभव भी करते हैं और प्रभु ही सानू आने दुख तो चंगाई देगा उस गल पे असली विश्वास करते हैं। ये भी एक ऊंची बात है और ये भी प्रभु के वालों बहुत बड़ा विश्वास सामने ला गया है एक ऊंची बात और ऊंची बुलाहट है कि ईश्वरी चंगाई के ऊपर भरोसा करना है और प्रभु के वालों भी सानू चंगाई मिलेगी ओदे पे विश्वास करना क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर क्योंकि साडा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। सो जितने भी भाई बहन और जितने भी भाई बहन प्रभु के सत्य वचन पर भरोसा करते हैं प्रभु के सच्चाई के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं उनको ये बात दिल की गहराई से मालूम है कि उन्होंने ये गल दिल को पता लग रही है कि जो हमारा परमेश्वर यहोवा है वो चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है जो साडा परमेश्वर है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यानी दुनिया की मदद से डॉक्टरों की मदद से नहीं सिर्फ यहोवा परमेश्वर की सामर्थ से ईश्वरी चंगाई से वो अपने ऊपर भरोसा करने वालों को भी फ्री में चंगा करता है और सानू ये गल पता लग रही है कि मनुखा की सहायता ना ही डॉक्टर की सहायता दे ना ही बल्कि जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर सच्चे मन तो विश्वास करता है और ईश्वरी चंगाई दे विच चलदा है परमेश्वर उन्हें फ्री दे विच चंगा करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो प्रभु के नाम की तारीफ हो। हम बहुत लोग प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले असली बहुत लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हमको ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे पापों से हमको क्षमा करते हैं और सानू ये पता है कि साडा प्रभु साडे पापों को माफ करता है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा रखा है कि वह तेरे सारे अपराधों को क्षमा करेगा और सारे लोगों से
तुझको न रोया करे। और प्रभु ने लिख के दिता कि मैं तेरे सारे पापों को माफ करने वाला और सारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 103 का जब तेरा पढ़ते जब उसकी जबूरा भी होती उसका 103 का 3 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको पता चलता है और उसी प्रभु के वचन के वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 103 का 3 और जबूर 113 का 3 वचन पढ़िएगा। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आइए हम प्रार्थना करें। अवश्य प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, सारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु प्रभु एक बार फिर आपके वचनों का हम सीखने जाए। एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ आपका वचन हम सबका आत्मिक भोजन बन जाए। आज का वचन साਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਬਣੇ। प्रभु आपका अनुग्रह हम पर हो। प्रभु ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ अंधकार की कामना दूर करे यीशु मसीह के नाम। और शैतान ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠ प्रभु यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਚ। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से बात करें। यीशु मसीह ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। आमीन। फिर एक बार भजन संहिता 103 का 3 पढ़ना एक चाहता बार फिर से जबूरा की पोथी 113 का 3 वचन से पढ़ा। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हूँ। यह हमें प्रभु का वचन हमें ये कहता है, इधर प्रभु का वचन सामने इस तरह आता है। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है वो तेरियां सारियां बुराइयां को क्षमा करता है और सभी लोगों से चंगा करता है। और सारे रोगों को निरोया करता है। ध्यान देकर सुन लीजिए। ध्यान देकर सुनियो। दो बातें हम प्रभु के वचन से लिखा है। दो गल्लां इधर लिखी हैं। पहली बात, पहली गल कितनी भी बुराइयां हमने की हो, किन्नियां भी बुराइयां ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ कितने भी बड़े पाप हमने किए हो, और कितने भी बड़े पाप ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, जितने भी पाप है मर्डर से लेकर कत्ल से लेकर सभी प्रभु हमारे पाप क्षमा कर सकता है। और ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਭ प्रभु ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। कितने भी पाप और कितने भी पाप हमने जो किए ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤੇ वह क्या कर सकता है? और वो की कर सकता है हमें क्षमा कर सकता है। वो ਸਾਨੂੰ क्षमा कर सकता है। भाई बहन सुन लीजिए, भाई बहन सुन लें आपने कितने भी बेकी से पाप किए हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, कितने भी चालाकी से आपने पाप किए हैं, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤੇ इतना तेज बंदे सबको धोखा दे दिया। और इन्हें तेज बड़े किसी को पता ही नहीं लगा धोखा देता। लेकिन याद रहे परमेश्वर को पता है। पर याद रखियो परमेश्वर को बताया वो आपने अपना पाप सच्चे मन से रोते रोते प्रभु के आगे माना नहीं तो अभी भी आपका पाप आपके ऊपर बना हुआ है। तो अगर उस पाप को किसी परमेश्वर के सामने सच्चे मन तो मनिया नहीं तो वो पाप का सिर के ऊपर बने वो आपका पाप क्षमा नहीं हुआ। वो ताड़ा पाप माफ नहीं होया। ध्यान लगाकर कान लगाकर सुन लीजिए। कान लगा के सुनो। आपके जीवन में पाप आया, ताड़े जीवन में विच पाप आया। इधर में जो लिखा है वो तो जितने भी पाप आपने किए तो इधर लिखा जितने भी तुसी पाप कीते वह सब प्रभु क्षमा कर सकता है। वो सब प्रभु माफ कर सकता है। लेकिन प्रभु को जानने के बाद पर प्रभु जानने तो बाद आपने कोई पाप किया, तुसी कोई पाप कीता शर्म के मारे आकर पाप माने ते शर्म के मारे आके अपने पाप को मने तो आपका पाप आपके सिर के ऊपर बना हुआ है। तो ताड़ा पाप ताड़े सिर के ऊपर बढ़िया है। ये आज सुबह के समय में आप ध्यान कर लीजिए। सुबह के समय तुसी इस गल पे ध्यान करो। आपका पाप आपसे हटना है तो आपको फूट फूट कर रोते रोते प्रभु को बोलना है। ताड़े पाप ने ताड़े सिर तो कटना है प्रभु तो माफी
मिलनी है तो तानो रो रो के प्रभु जी उस पाप को मनना पड़ेगा। पहली बात आप ध्यान से सुन लीजिए, पहली गल तुसी ध्यान दे के सुनो, कितने भी आपने पाप किए, कितने भी पाप तुसी क्यों नहीं कीते। कितने लोग बोलते हैं हम तो पाप ही नहीं किया। लेकिन ये लोग आते हैं कि पाप कीता ही नहीं। भाई आपको पाप का ज्ञान नहीं है। फिर भाई तानो पाप का ज्ञान नहीं है। अरे एक भी पाप से बचा नहीं। और वचन लिखा है कि भी तरमीली सबने पाप कीता। जितनी भी दुनिया पूरा जग पाप से भरा हुआ है और पूरी दुनिया ही पाप के विच भर गई। सबके सब पापी हैं। सब के सब पापी। इसलिए हमको शीशा देखकर पता चलता है हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए वचन का शीशा देख के ही सानू पता लगता कि कितने पाप कीते हैं। जैसे बाहर का फेस देखते समय हमें ऐसा शीशा चाहिए, ऐसा भीतर का जीवन देखने के लिए परमेश्वर के वचन का शीशा चाहिए। जिवें शरीरक तौर ते असी शीशे दे विच अपना मुंह देखते हैं और फिर सानू पता लगता है, उवें ही सानू आत्मिक चेहरा देखने के लिए भी वचन का शीशा देखने की जरूरत है और फिर सानू पता लगता है। कभी भी हम चुपचाप ध्यान लगाकर बैठ जाए तो किसी ने हमारे ग्रुप में एक साल पहले बात बोली होगी तो आपको याद आ जाती है। ते कदे भी सानू कोई जब बोलता है ते फिर एकदम सानू चेते आ जाता जो एक साल पहला भी बोलिया होता है। पाप एक ऐसी वस्तु है और पाप एक ऐसी चीज है, आपने 5 साल पहले कुछ किया तो वो भी आपको याद आ जाए। ते तुसी 5 साल पहला कुछ कीता ते वो भी तानू याद आ जाएगा। याद तभी आएगा आप ध्यान लगाकर बैठे। ते याद तां ही आएगा अगर तुसी उस गल ते ध्यान ला के बैठे जी। अगर आपने ध्यान लगा के सोचा ही नहीं ते जे तुसी ध्यान ला के सोचा ही नहीं तो आपका पाप आपको याद ही नहीं आएगा। ते ताड़ा पाप तानू याद नहीं आएगा। इसलिए प्रभु आपके सभी पापों को क्षमा कर सकता है। इसलिए प्रभु ताड़े सारे पापां नू माफ कर सकता है आज भी, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। वो आज और कल और युग एक जैसा है। वो आज कल पे युगान युग इको जा परमेश्वर है। पाप क्षमा कर सकता है वो पाप क्षमा कर सकता है क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के लिए कीमत दिया है। क्योंकि उन्हें सारे पापों के लिए कीमत दी है। किसने? किसने? परमेश्वर। परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कीमत दे रखा है? परमेश्वर ने सारे लिए की कीमत दी है। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आकर, परमेश्वर मनुष्य बन के इस धरती पे आके पवित्र खून हमारे लिए दे दिया है। पवित्र खून सारे लिए दे देता है। उसके पवित्र लहू के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा पूरे पाप धुल सकते हैं और पूरे पाप धोते जा सकते हैं। हमको खाली घुटने टेककर उनके आगे विश्वास करना पड़ेगा। बस असी घुटने टेक के उस सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करना है। ये विश्वास करना होगा, हे प्रभु, ये विश्वास करना होगा, हे प्रभु, आप मेरे लिए क्रूस पर अपना खून बहाया है। तुसी सलीब के ऊपर मेरे लिए अपना खून बहाया है। आप मेरे पाप क्षमा कर सकते हैं। तुसी मेरे पाप माफ कर सकते हो। प्रभु मैं पापी, प्रभु मैं पापी हूँ। सिर्फ इतना ही। बस इतना ही। प्रभु आपको क्षमा कर दे। प्रभु तनु माफ करेगा। कितनों को किया है और किन्नियां नु कीता है और आपको भी माफ कर सकता है, और तानु भी माफ कर सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु का पवित्र लहू, क्योंकि प्रभु यीशु का पवित्र लहू सारे पापों से शुद्ध कर सकता है। सारे पापों को धो के शुद्ध कर सकता है। इसके साथ दूसरी बात है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ दूसरी गल है, वह तेरे सारे रोगों से तुझे अच्छा कर सकता है। वो तेरे सारे रोगों को तेनों नरोया कर सकता है। सारे रोगों का मतलब, सारे रोगों का मतलब टाइफाइड बुखार, चाहे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, मलेरिया हो, फिर टीबी, कैंसर, एड्स, जितनी भी बीमारी, टीबी हो, एड्स हो, कैंसर हो, कितनी भी भयानक बीमारी क्यों नहीं, पेट खराब हो गया, उल्टी हो रही है, क्या क्या हो रहा है, सब रोगों से, चाहे पेट खराब हो गया, उल्टियां हो गया या कोई भी रोग क्यों नहीं है। विश्वास, विश्वास आपको 100% विश्वास होना कि प्रभु मुझे चंगा कर सकता है। और तानु पूरा भरोसा होना है कि परमेश्वर
परमेश्वर मैनू चंगा कर सकता है। तो आपके विश्वास के द्वारा ही आप अच्छे हो जाएंगे, ते तुहाडे विश्वास के नाल ही तुसी चंगे हो जाओगे। फ्री में। फ्री दे विच प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने मैनू कृपा दी। कितनी बार बड़ी बड़ी बीमारियों ने अपने शरीर को हमला किया है, और कितनी बार इस शरीर के ऊपर बड़ियां तो बड़ियां बीमारियां ने हमला किया, लेकिन हर समय प्रभु मुझे छूकर अच्छा किया। तो हर समय प्रभु ने ही मैनू छू के चंगा किया। अभी आजकल जो बुखार चल रहा है, और आजकल जो बुखार चल रहा है, ये शरीर को बहुत कमजोर कर देता है। जो डॉक्टर से लेते हैं वो चेक करके बोलते हैं आपके सेल कम हो गए। ते जेड़ा हुण बुखार चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ, और ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ और ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ। सेल का नाम सुनते ही भाई बहन आगे और काम जाते हैं। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ, ਉਹਦੇ भाई ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। चिंता करते हैं कि क्या हो जाएगा। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ बढ़ूंगा ਕੀ। लेकिन मैं आपको एक साक्षी इतनी बड़ी प्रभु की बताना चाहता हूँ। और मैं तानू एक बहुत बड़ी गवाही प्रभु की दसना चाहना है। ये प्रभु का दास बीमारी में पड़ा था, एक प्रभु का दास बीमारी दे विच पिया सी। उनको डॉक्टरों ने चेक किया था, उन्होंने बोला इनके सेल कम हो गए। ते उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया, ते डॉक्टर ने आख्या कि ये सेल घट गए। और उन्होंने बोला अगर इससे ज्यादा कम हो गए तो फिर इनके कानों से खून आएगा और बचने की कोई आशा नहीं। तो डॉक्टर ने आख्या जेडे हुण सेल आ इस तो भी अगर घट गए तो कानां दे विच भी खून आएगा और ये बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उस शाम को ही प्रभु ने मुझे उधर जाने का मौका दिया। ते उस शाम को ही प्रभु ने मैनूं उन्हां दे घर जाने का मौका दिता। शाम को हम बैठकर उनकी फैमिली के साथ प्रार्थना किया। ते शाम को उन्हां दे परिवार नाल बैठ के असीं प्रार्थना की। रात को भी प्रार्थना किया, रात को भी प्रार्थना की थी। सुबह आराधना थी, सुबह आराधना थी। आराधना के बाद मैं वापस आ गया। आराधना के बाद वापस आ गए। तब उसके बेटे का मुझे फोन आ रहा था। तब उसके बेटे का मेरे फोन आया, प्रभु के दास पापा के सेल पूरे हो गए। प्रभु के दास जेडे सेल डॉक्टर ने आख्या कि पापा के घाटिया वो पूरे हो चुके हैं। किसने पूरे कर दिए? कितने पूरे कर देते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कर देते हैं। इसलिए आपको बुखार आ रहा है, आपके कानों में ये आवाजें आ रही है, अभी सेल कम हो जाते हैं, टांगे दुखती है, उठाए नहीं जाता, तो ऐसा विचार आ जाए तो शैतान उसमें और भी थोड़ा सा पेट्रोल डालेगा, बोलेगा देख दीदी तेरा क्या बोलेगा, तू गई काम से। इसकी तरह बुखार या लत्तां बड़ियां दर्द कर दिया या चलिया जा नहीं रहा, और शैतान और भी तड़े कान दे विच फूका मारिया, पेट्रोल पाया, देख हुण तू बचना नहीं, तेरा की बनूंगा। विचारों के द्वारा बोलेगा चलो तेरी तो कोई बात नहीं, बच्चों को समझ कि वो होने विचार देगा भी चलो तेरा तो कुछ नहीं, जो बच्चे का की बनूंगा। आपके सेल काम ने तो भी ज्यादा है ते साडे से अगर घट नहीं दे विचार सुनने सार और घट जाएंगे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, प्रभु का वचन लिखा है। वचन दे विच लिखिया परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। जो शैतान बोलता है तुम्हारा क्या बनेगा, जेड़ा शैतान का वो विचार देता कि तेरा की बनूंगा, उसको ये बोलना है, उनको ये बोलना है ये शरीर को प्रभु ने मोल ले लिया है। इस शरीर को परमेश्वर ने मोल लिया है। मैं तो मोल देकर लिया गया, मैं तो मोल दे के लिया गया। अरे मैं खुद का है ही नहीं, मैं ते अपने आप का है ही नहीं। ये मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो मेरा नहीं है। ये मेरा नहीं है। मुझे क्या चिंता है? मैनू कादी चिंता? यह वचन के द्वारा सामना करना, यह वचन के द्वारा सामना करना। ये शरीर को प्रभु ने मोल ले लिया है। इस शरीर को परमेश्वर ने मोल लिया है। लिया ही नहीं, लिया या नहीं? अगर आप बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, अगर असली बोलते हैं विश्वासी ना, मैंने जीते परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, जिंदे परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, और जीता परमेश्वर प्रभु यीशु है, जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए, वो तीसरे दिन मुर्दे ने विचों जी उठा वो है, मेरा प्रभु जिंदा है, वो मेरा परमेश्वर जिंदा है। हम लोगों को हरा देते हैं जब साक्षी देते हैं, असली लोगों को हला के रख देने जो असली गवाही देते हैं। लेकिन जब छोटा सा बुखार आ गया, आज जो छोटा सा बुखार आ गया, फिर आपका प्रभु जिंदा है ना, फिर
जिंदा है कि नहीं जिंदा? जिंदा है या नहीं? ये तो पहले से जिंदा है, ये तो पहला तो जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा। आमीन। हालेलुया। आप कौन से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? और तुसी केड़े परमेश्वर के पीछे चल रहे हो? जो जिंदा है, जेड़ा जिंदा है। इसलिए हम वचन सुनने के लिए आए हैं। इसलिए इसी वचन सुनने के लिए आए हैं। किसका वचन? इना वचन मरेगा या जिंदा? मरेगा या जिंदा? आपका परमेश्वर जिंदा है या मरा है? साडा परमेश्वर जिंदा है मरिया है? आगे खोल के बताएं। उसकी अक्ल खोल के ध्यान दे के दस्यो। लापरवाही को छोड़ते हुए, ध्यान को लगाते हुए, और सुस्ती और लापरवाही को दूर करते हुए ध्यान दे के सुनियो जो मैं पूछ रहे हैं। हमारे परमेश्वर जिंदा है कि मरा है? साडा परमेश्वर जिंदा है या मरिया है? जिंदे मतलब आपके मन में भी जिंदा रहता है। जिंदे का मतलब ताड़े मन दे अंदर भी वो जिंदा रहना है। किसी को बुखार आ गया उसको जाकर बोलते हैं मेरा परमेश्वर जिंदा है। लेकिन किसी को बुखार आ गया पकड़े में भी परमेश्वर जिंदा है। दूसरों को बोलने का जिंदा है, खुद बोलना मेरे अंदर जिंदा है। दूसरे को बोल दो पहला खुद सामने बताना मेरे अंदर वो परमेश्वर जिंदा है। बीमारी के बिस्तरे में बोलना परमेश्वर जिंदा है। बीमारी के बिस्तरे में आगना परमेश्वर जिंदा है। खुद आखना है। दूसरे को बोलना सरल है, दूसरे को आखना तो बड़ा सौखा है। लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ पड़ा है, और जो ताटे पे मुसीबत का पहाड़ आया तब बोलो मेरा परमेश्वर जिंदा है। आखना मेरा परमेश्वर जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है। ये तो आग में भी आ जाता है। ये दिन आग के बीच भी आ जाता है। बहुत हैरानी की बात है। बड़ी हैरानी की गल है। जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है, जो साडा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये है, आपके बीच में भी काम लेता है। ये आग के बीच भी आ जाता है। ये पानी की नदी पाता तो समय भी उतरा जाता है। ये पानी के बीच भी आ जाता है। ये जेल में भी आ जाता है। ये जेल के बीच भी आ जाता है। कड़वा पानी जहाँ पे एक मनुष्य ऐसे ही भूख प्यास से मर जाता है, और कड़वा पानी कौड़ा पानी जितने बड़ों को पीऊंगा के भूख प्यास नहीं मर जाता है। ये वहां भी पहुंच जाता है। एक और दिन पहुंच के भी उस पानी को मीठा कर देता है। पतमोस टापू में यहूदा के पास भी ये पहुंच गया। पतमोस टापू दे विच यूहन्ना प्रभु दे दास दे कोल ये परमेश्वर पहुंच गया है। जहाँ पे उनको दंड देकर रखा हुआ था, जिथे उस सजा दे के रखा होया सी, जहाँ पे कोई भाई बहन उसकी मुलाकात नहीं कर जिथे सकता, कोई भाई बहन भरा ओदे कोल पहुंच नहीं सकता, वहाँ पे मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु जिंदा उधर पहुंच जाता है। और फिर मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा है उधर पहुंच जाता है। वो प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करने वाले भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले बहनों के भाइयों, आपका प्रभु जिंदा है। ताड़ा प्रभु जिंदा है। इस वचन को ध्यान में लाओ। इस वचन को ध्यान से ले आओ। दुख की बात तो ये है, दुख नहीं कर लिया। हम मनुष्यों से डरते हैं, असली मनुखा तो डरते हैं, हम पुलिस से डरते हैं, असली पुलिस तो डरते हैं, हम शैतानी शक्ति से डरते हैं, असली शैतानी शक्तियों तो डरते हैं, लेकिन प्रभु से नहीं डरते। पर प्रभु तो नहीं डरते। अगर हम प्रभु से डरे अगर असली प्रभु तो डरिए तो फिर आपको किसी दुनिया से डरने की जरूरत नहीं फिर है। सानू दुनिया तो किसी भी चीज को डरने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रभु से डरेंगे जब असली प्रभु को डरांगे फिर हम पाप ही नहीं करेंगे, फिर असली पाप नहीं करांगे, फिर हम जाकर किसी की लड़ाई में टांग नहीं लगाएंगे, फिर असली किसी की लड़ाई में जाके नहीं बढ़ांगे। हमारी समझ बुद्ध हमारे ऊपर होगी, सानू समझ बहुत प्रभु देऊगा। हम बुद्धि से जिएंगे। असली बड़ी समझ दे नाल बोधना जीवांगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन भी आखदा है, पराए झगड़े में जाकर हाथ डालना कुत्ते को कान से पकड़ना है। ते प्रभु दे वचन च लिखिया कि जेड़ा किते झगड़ा बाहर हुंदा आ ओदे विच जाके खुद जाके विच वड़ना समझ लो कुत्ते नु कान तो फड़न दे बराबर है। कुत्ते को कान से पकड़ो तो क्या करेगा? ते कुत्ते नु मान लो तुसी कान तो फड़ दे तो की करूंगा? यीशु मसीह का नाम की जय। इसलिए पराए झगड़े में जाकर टांग बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? अगर किसी का झगड़ा हो गया या तो तुसी बीच जाके बढ़ जाओगे तो फिर की होगा? परमेश्वर बोलता है ऐसा करो। फिर परमेश्वर के वचन जेदा लिखा है जेदा करो। बुद्धिमान तो बाहर निकलता ही नहीं। ते
ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मूर्ख जाकर पड़ा खड़ा करता है। ਤੇ ਮੂਰਖ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। प्रभु को भय मानने वाले बुद्धिमान है, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ। मगर मूर्ख नहीं है। ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਆ उनका आदर होता है कॉलोनी में, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। गाँव में उनको लोग आदर देते हैं, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, बड़े बड़े लोग उनको आदर देते हैं, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ पुलिस लोग भी आकर उनका आदर करते हैं। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? वो अच्छे काम करते हैं, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, वो परमेश्वर का भय मानते हैं। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो हम मनुष्यों को डरेंगे। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ। इसलिए हमको प्रभु का डर होना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आप सच्चे हैं तो आपका एक बाल भी नहीं गिर सकता। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। झूठे इल्जाम आने दो, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦੋ। दानियों के ऊपर झूठा इल्जाम आया, ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ, एक बाल नहीं गिर पाया, ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਾਇਆ। शेर की माला में इसको डाल दिया। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। शेर की माला में भी परमेश्वर का दूत बोल रहा ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਉਤਰ ਆ ਗਿਆ। है। हम किससे डरना है? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ? परमेश्वर से। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ डरना है। परमेश्वर से नहीं डरते ना। परमेश्वर को नहीं डरते। रात को हम शेर बनेंगे, रात को असली शेर बनते हैं, सुबह गिद्ध बन जाएंगे। इस सुबह गिद्ध बन जाते हैं। ये चुनावी पुलिस की आई तो भाग जाएंगे। एक की गड्डी पुलिस की आई फिर भाग जाएंगे। क्यों? क्यों? रात को शेर थे, रात को शेर सी, सुबह गिद्ध। ते सुबह गिद्ध। अगर आप शेर हो तो खड़े रहो, जे तुसी शेर हो तो खड़े रहो। अगर सच्चे शेर हैं, ते जे सही सच्चे शेर है फिर आपको किसी का डर नहीं। फिर तानू किसी का डर नहीं होएगा। पुलिस को आने दो, पुलिस को आन दो, वो हमारे आदमी हो गए, वो आदर हो गया। उनको शेर दे दो, उनको पानी पिलाओ, उन्होंने बैठाओ, कुर्सी दो। हमको कौन सा डर है? सानू का डर है क्योंकि हम परमेश्वर से डरते हैं। क्योंकि इसकी परमेश्वर को डर नहीं। सुन रहे हैं? सुन रहे हो? प्रभु के लोग बोले तो दुनिया से अलग किए हुए लोग, प्रभु के लोग बोले तो दुनिया को आड़ कीते हुए लोग, गंदा काम छोड़ने वाले लोग, गंदे काम छड्डण वाले लोग, अच्छे इंसान, चंगे इंसान, अच्छी बहनें, चंगियां भैणां गाँव में आकर उनकी इज्जत, उनका नाम होता है। ते पिंड दे विच उनदा इज्जत मान आदर हुंदा है। किस काम के लिए? और किहड़े काम दे लिए? अच्छे काम करने के लिए, चंगे कामां दे लिए, भलाई करने के लिए, भलाई करने लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। इसलिए ये सब बातों का ध्यान रखना। इसलिए ना सारियां गल्लां दा ध्यान रखना है। हम कौन है? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो फिर हमको किसी का डर नहीं। अगर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। लोग हमारा आदर करेंगे, लोग आदर करेंगे। हम गलत काम करेंगे तो लोग बड़ी निंदा करेंगे, अगर ਅਸੀਂ गलत काम करांगे तो लोग साडी निंदा करਨਗੇ और हमारे परमेश्वर की भी निंदा और होगी। परमेश्वर की भी निंदा होगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम की तारीफ होगी। प्रभु के वचन सीखते समय प्रभु का वचन सीखते समय आप पर नींद आ रही है तो आप उठकर बाहर जाकर के आंखों में पानी डाल करके चिल्ला सकते, तो यीशु के लहू या करते रह सकते। प्रभु का वचन सीखते समय ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ प्रभु यीशु के लहू की जय करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर भी वचन की समझ आएगी। वचन सीखने का मतलब वचन खाना, वचन सुनने का मतलब वचन को खाना, ध्यान देकर स्तुति करते हुए त्यागी के साथ आगे बोल करके, ध्यान देके स्तुति प्रार्थना करते हो वचन को सीखना ताकि मुझे वचन की समझ आए, ताकि मेरे प्रभु के वचन की समझ आए। आज का विषय है तेरे सारे पापों को क्षमा कर सकता है। आज का वचन है मैं तेरी सारी बुराइयां को क्षमा कर सकता है। कितने भी पाप आपने किए हैं, कितने भी पाप ਅਸੀਂ क्यों नहीं कीते, यह तो मिनट में ही आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। एक मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ पाप माफ हो सकते हैं। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जीवित परमेश्वर। जिंदा परमेश्वर। जीवित परमेश्वर कौन है? जिंदा परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। उसका पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया गया है। उसका पवित्र लहू सलीब के ऊपर बहा दिया गया है। उस पवित्र लहू के सामने अंधकार की शक्तियों ने घुटने टेक दिए। उस पवित्र लहू के सामने अंधकार की शक्तियों ने घोड़े टेक देते हैं। उस पवित्र लहू के द्वारा पाप के दाग मिट गए। उस पवित्र लहू के द्वारा पाप के दाग मिट गए। परमेश्वर के दंड का जो सजा का जो क्रोध था वो हट गया है और परमेश्वर की जो सजा साढ़े होते हैं इसको हट गई है पवित्र लहू के द्वारा। पवित्र लहू के द्वारा इसलिए वो लहू हमें शुद्ध कर देता है। इसलिए वो पवित्र लहू ਸਾਨੂੰ शुद्ध कर देता है। दूसरी बात है, दूसरी गल है कोई भी रोग क्यों ना हो, कोई भी रोग क्यों ना होवे, आप कई
बीमारी से आप डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां खाकर के थक गए होंगे। और ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ये एक डॉक्टरों का डॉक्टर है परमेश्वर। और एक डॉक्टर ਦਾ जो डॉक्टर है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो अपनी सामर्थ से बिना दवाई के चंगा करता वो है। अपनी सामर्थ के नाल बिना दवाई को चंगा करता है। आज से 2020 साल, आज से करीब 2000 साल पहले, आज तो करीब 2000 साल पहला सर्वशक्तिमान प्रभु इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहा था। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती पे चल रहे थे। उस समय एक बहन, उस समय एक बहन जिसको 12 वर्ष से बीमारी पड़ी हुई थी, जो 12 साल तो रोगन औरतियां, उसने कितने इलाज करवाया, कितनी दवाई खाई, तो किन्ने हकीमा कोल गई, किन्ने डॉक्टर कोल गई, किन्नी दवाइयां खादियां, कितना पैसा खर्च कर कितना दिया, पैसा खर्च किया, कोई भी उसको चंगा नहीं कर पाया। और कोई भी उन्हें चंगा नहीं कर सकिया। फिर उसको अलग रख दिया है, फिर उन्हें अलग रख देता, कहीं ये बीमारी दूसरे को न लग जाए। कि ये बीमारी दूसरे को न लग जावे। वो निराशा के साथ जी रही थी। वो बड़ी निराशा में जी रही है। किसी ने आकर उनको खबर दी और किसी ने वहां की खबर दी थी कि बहन, ये बहन यीशु नाम का एक मनुष्य इस पृथ्वी में चल रहा है, यीशु नाम का मनो किस धरती के ऊपर चढ़ रहा है। उसके पास जो भी जाता है बिना दवाई के अच्छा हो जाता है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यदि आप उधर गए तो आप अच्छी हो सकती है। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ है। कैसे भी उन्होंने हिम्मत किया, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, उन्होंने मन में निर्णय लिया, ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। दुनिया के लोग मुझे सामने तो जाने नहीं देंगे, दुनिया के लोग सामने लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। मैं पीछे से जाकर उसका एकदम बड़ा शुरू होगी, मैं पीछे को जाके ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲੂੰਗੀ, मैं अच्छी हो जाऊंगी। मैं चंगी हो जाऊंगी। उनके मन में विश्वास आ गया। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ और ਗਿਆ। आपके मन में विश्वास है तो आप अभी चंगा हो सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। कितने दिन का भी बुखार आपको पड़ा हुआ है, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, आपके सेल कम है या नहीं कम है, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, अभी इसी समय भी यीशु जिंदा है। इससे समय ही प्रभु कर सकता है, जिंदा है। अभी यीशु हमारे बीच में आया है। प्रभु यीशु हमारे बीच में आया है। यीशु मसीह हमारे बीच में आया हुआ है। यीशु मसीह हमारे बीच आया है। आपकी बुद्धि होनी चाहिए। ताड़ी सब खुलनी चाहिए। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु हमारे बीच है। प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहा है। प्रभु हमारे बीच काम कर रहा है। आपकी होश दिखाई हुआ है। ताड़ी बस होश दिखानी होनी है। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु साड़ी बीच है। कौन मुझे बदलेगा? कौन मुझे बात दे रहा है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मुझे बात दे रहा है। उसकी बातें कौन बोल रहा है? और यह गला कौन बोल रहा है? वो खुद ही तो बोल रहा है। वो खुद ही तो बोल रहा है। उसके वचन कौन बोल रहा है? प्रभु के वचन शरीर के द्वारा कौन बोल रहा है? प्रभु के वचन शरीर के द्वारा कौन बोल रहा है? खुद ही तो प्रभु बोलता है। खुद ही तो प्रभु बोल रहा है। उसके वचन में सामर्थ है। ਉਹਦੇ वचन के अंदर सामर्थ्य है। विश्वास आता हुआ है। विश्वास का होना है। उन्होंने निर्णय कर लिया। उस पे ने फैसला कर लिया, जब मैं कपड़ा सोया अगर मैं पल्ला छूंगी तो चंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। बस किसी की सलाह नहीं ली। फिर किसी की सलाह नहीं ली। हम पहले सलाह लेते थे, ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फिर रिश्तेदार को फोन करें। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ हॉस्पिटल कौन सा अच्छा है? ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, कहीं से दवाई लेनी चाहिए। ਤੇ ਦਵਾ ਇੱਕੋ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 12 वर्ष की मरीज हो तो खाना तड़ती थी। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਤੋਂ ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗਣ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਅੱਕ ਗਈ ਹੈ, उसने किसी की सलाह नहीं ली। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। उन्होंने विश्वास कर लिया। ਬਸ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ वो ਕਰ मुझे अच्छा है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। वो गई, ਉਹ ਗਈ, ईश्वर से कपड़ा छुआ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ तुरंत ही अच्छी हो गई है। और उसके समय ही वो चंगी होगी। वो हीलिंग पावर और चंगाई की शक्ति, ईश्वरी चंगाई, ईश्वरी चंगाई वो अच्छी हो गई। वो चंगी होगी। प्रभु आज भी चंगा, प्रभु आज भी चंगा करता है। खाली हमको विश्वास करना है। बस असली विश्वास करना है। विश्वास नहीं तो आप चंगे नहीं सकते। अगर विश्वास नहीं तो तुसी चंगे नहीं हो सकते। प्रभु के नाम से प्रभु के नाम की तारीफ होगी। इस्राएली लोग जंगल बियाबान में सफर कर रहे थे। इस्राएली लोग उजाड़ बियाबान में सफर कर रहे थे।
जब सफर कर रहे थे वहाँ खाने के लिए वस्तु नहीं थी। जो सफर कर रहे थे खाने के लिए वस्तुएं नहीं थी। आपको मालूम जंगल में जाएंगे तो क्या दुकान लगी होगी? ये तो पता है जंगल के खाने के लिए दुकानें भी हैं। जंगल में तो पानी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जंगल में पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सफर भी पैदल चल रहा है। ये पैदल सफर कर रहे हैं। प्रभु उनको लेके जा रहा था। प्रभु उन्हें लेके जा रहे हैं। हमारा प्रभु कभी भी जंगल के बीच में उनको डालता है। साडा प्रभु का देखते सानू उजाड़ दे विच भी लेके जाता है। उसका मतलब समस्या के बीच में। उजाड़ का मतलब समस्या मान दो ताकि हमारे मन को लेके जरा हम प्रभु के विरोध में बुराई करते हैं कि नहीं? आगे सारे मन को लेके उसकी बलवा करते हैं या नहीं? ऐसा है हमारा प्रभु। इधर आया साडा प्रभु। एक कभी चेक करता है। एक चेक भी करता है। दुख वेदना से करता है। दुख लेके चेक करता है। विरोधियों को उकसाता है। विरोधियों को साडे विरोध पर मोदा है। और पूरा साफ सफाई करके आपके दरवाजे में ढेर लगा देंगे। जो साफ सफाई करके ताड़े दरवाजे तक ढेर लगा देंगे। आपकी परख हो जाए। ताकि ताड़ी परख हो जाए। ऐसा इनको परखा इसराइलियों। इधर ही इसराइलियों को कर दिया। भूखा होने दिया। उन्होंने भूखे होने देता। फिर शुरू से कर दिया। फिर स्वर्ग तो खाना देता। परमेश्वर खुद उनके आगे चला। परमेश्वर खुद उन्हें आगे चलिया। बादल का खंभा बनकर रात का खंभा बन गया। आगे का खंभा तो बदल छाया बढ़ती चलिया। स्वर्ग से जब भोजन दे रहा था, जब स्वर्ग तो भोजन दे रहा है, तो फिर भी ये बलवा कर रहे थे। फिर भी ये बलवा करते हैं। कैसा भोजन है? एक इतना भोजन है। हम तो इस भोजन से बेकार भोजन से हम तो परेशान है। इस गाड़ियां जानना दे आंख चुकी है। गिनती की किताब उसका 5 अध्याय उसका 21 अध्याय गिनती 21 का 5 वचन। गिनती की किताब 21 अध्याय उसका 5 वचन। ਸੋ ਪਰਜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। आगे अतएव यहोवा ने उन लोगों में तेज विश्वास वाले विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। देखिए, इस्राएली लोग प्रभु के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं। इस्राएली लोग परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहे हैं। बलवे का मतलब समझते हैं? बलवे का मतलब समझते हैं। प्रभु के विरुद्ध बोलना। प्रभु के विरुद्ध बोलना। उस जंगल में सांप निकलते हैं। जब ये बलवा कर रहे थे, जब ये बलवा कर रहे हैं, वहां पे सांप निकलते हैं। उधर सांप निकलते हैं। इनको काटते हैं। इनको काटते हैं। वहां और लोग मर जाते हैं। उधर बड़े लोग मर जाते हैं। अभी जंगल में कोई दवाई बुरी है नहीं। जंगल में कोई भी दवाई नहीं है। अभी क्या करेंगे? और की करते हैं? सांप काटते हैं। अगली सांपा नहीं कटे है। क्या सहारा? उधर कोई सहारा नहीं। आप बताओ। और तुसी दसो इस भवन में 20 सांप आ जाए, इस भवन में 20 सांप आ जाए, वो काट रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। लोग काटते पे या लोग मरते पे। हम करेंगे क्या? ऐसे की करेंगे? ऐसा उस समय की घटना है। इस तरह उस समय की घटना है। कोई उसका हल ही नहीं है। ये कोई हल नहीं है। लेकिन चलते चलते इसराइलियों को पता चल गया हमने पाप किया है। पर चलते इसराइलियों को पता लग गया सी पाप किया है। उन्होंने आकर अपने पाप को माना। उन्होंने आके अपने पापा को मान लिया। बहुत बार बीमारी हमारे पाप के कारण भी आती है भाइयों बहनों। बहुत बार बीमारी सारे पाप के कारण भी होती है। ये जो सांप काट रहे थे, ये पाप के कारण थे। ये जो सांप काट रहे थे, ये पाप के कारण काट रहे थे। हम पाप करके छुपा लेते हैं। असली पाप करके छुपा लेते हैं। फिर प्रभु का डंडा शुरू होता है। फिर प्रभु की डंडा शुरू हो जाता है। बुखार, मुसीबत, एक्सीडेंट, क्या क्या होता है। फिर
मुसीबत बुखार एक्सीडेंट बहुत कुछ होगा है। उस समय आप अपनी गलती को याद करते हैं उस समय अगर से अपनी गलती को याद करते हैं तो प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। तां प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसराइल लोग आकर पाप मान रहे, इस्राएली लोग आके पाप को मान रहे हैं। किधर पाप मान रहे थे? किधर पाप मान रहे हैं? अपने घर में बैठकर ही मान रहे थे। अपने घर बैठ के मान रहे हैं ना, नहीं। गिनती की किताब 21 का उसके आगे पढ़े, 21 का 7। ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਸੱਪ ਮੋੜ ਲਵੇ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। देखिए, इस्राएलियों ने मूसा को आकर बोला, इस्राएलियों ने मूसा को आगे आख्या, हमने पाप किया है, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। आमीन। ध्यान दिए, ध्यान दीजिए प्रभु का वचन। मैंने आपको बोला कितनी बीमारियां हमारे पाप के कहलाती है। और कितनी बीमारियां साडे पाप के कारण आउंदियां हैं। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितनी बीमारियां हमारे पाप के कारण आती है। कितनी बीमारियां साडे पाप के कारण आउंदियां हैं। हमने पाप किया, हमारा बच्चा बीमारी में पड़ा है। और असली पाप कीता बच्चा बीमारी के नाल बिस्तरे ते पिया। पत्नी बिस्तर में पड़ी है। पत्नी बिस्तरे ते पई है। पत्नी पाप किया, पति बिस्तर में पड़ा है। पत्नी ने पाप कीता, पति बिस्तरे ते पिया है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों इस तरह होया? आपको सजा मिला है। तानु सजा मिली है। लगा लो ग्लूकोज, लगा लो, ठीक है कितने? कितनी भी बोतला ला लो, ग्लूकोज ला लो। अरे ग्लूकोज की जरूरत नहीं, ग्लूकोज की जरूरत नहीं, टीके की भी जरूरत नहीं। टीके की भी जरूरत नहीं। पाप मानो, पाप ਨੂੰ ਮੰਨੋ फ्री मिल गई। ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ। हम पाप मानने के रास्ते में नहीं आते, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ हम डॉक्टरों को पैसे देते हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ फिर हमारे को कमाते किसके लिए? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? बढ़िया डॉक्टर में आ जाएंगे, ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये भी बढ़िया है। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ। कमाते जाए, डॉक्टर को खिलाते जाए, ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। इसलिए कमाते। ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। फिर क्या है, जब दूसरे 10,000 ले, फिर क्या होता है? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10,000 ਲੈ ਹੀ ਆ। उल्टा घमंड से बोलते, दुख नहीं करते कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਈ 10,000 ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपका पैसा बुरे काम के लिए कमा रहे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। वचन तो कहता है आपके पास अच्छे काम करने के लिए पैसा हो, ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। अच्छे काम करने के लिए, परमेश्वर के काम करने के ਤੇ लिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इधर में अकाल इसराइली लोग अपना पाप को मान लिया, ਤੇ ਇਧਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। बोले हमने पाप किया है। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या पाप किया है? ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? दोबारा हिंदी में बोलना चाहूंगा, ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ 7 वचन। 7 वचन। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। हमने पाप किया है, ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान दे के सुनियो लोग। हमने पाप किया है, किसको कह रहे? मूसा को जाकर। इधर लोग मूसा के कोल आके बोले कि ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमेश्वर के दास को उसके लिए आपके बीच में रखा, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ताकि आपके लिए स्पर्श कर पाए, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪਾਸ਼ ਕਰ ਪਾਏ, आपकी समस्या का हल निकाले। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। वो आकर दास को बोल रहे हमने पाप किया है। ਉਹ मूसा ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या पाप किया है? ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। हमने यहोवा के विरुद्ध भी बातें की है और आपके विरुद्ध भी। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
खिलाफ भी और तेरे खिलाफ भी गल्लां कीतियां है। पाप क्या है? पाप किया हमने प्रभु के विरुद्ध में भी बातें की है, असली प्रभु के खिलाफ भी गल्लां कीतियां तेरे भी दास के विरुद्ध भी बात की है। और प्रभु के दास साडे खिलाफ भी गल्लां कीतियां। ये हमको समझ में आया, हमने क्या किया? ये सानू समझ आई है कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ है। उनको समझ में आया था इस्राएलियों को, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ गई। लेकिन आज हमको भी समझ में आता है कि नहीं आता? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ नहीं आਉਂदा? कितनी बार आप प्रभु के विरुद्ध में बोलते हैं, कितनी बार ਅਸੀਂ प्रभु के खिलाफ बोलते हैं, प्रभु की निंदा करते हैं, प्रभु की निंदा करते हैं। कितनी बार हम प्रभु के दास को झूठे इल्जाम लगाते हैं। कितनी बार ਅਸੀਂ प्रभु के दासां के ऊपर झूठे इल्जाम ला देते हैं। ये भी एक पाप है। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। आप कितने भी बुद्धिमान है, ਤੁਸੀਂ कितने भी बुद्धिमान, आप कितने भी चालाक बने होंगे, ਤੁਸੀਂ कितने भी चालाक बने होगे, शैतान आपको विचार दिया कि आप जैसा कोई है, ਤੁਹਾਨੂੰ शैतान ने बचा देते होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ नहीं है। लेकिन इस वचन को खाए। पर इतना वचन खाओ। पाप क्या है? पाप की है। सो जब उन्होंने पाप मान लिया, जब उन्होंने पाप मान लिया, परमेश्वर बोलता है मूसा, परमेश्वर आपका मूसा ये पित्तल का सांप बनाकर खंभे के ऊपर लटका दे। मूसा एक पित्तल का सांप बनाओ और खंभे के ऊपर टांग दे। जिस इस्राएली को सांप ने काटा है, और जेडी भी इस्राएली को सांप ने काटा है, उसको उस खंभे के ऊपर जो सांप और काट दिया उसको देख रहा है, विश्वास से वो मरने से बच जाएगा। और जो खंभे के ऊपर सांप टंगया है, जेड़ा भी इस्राएली विश्वास के ना देखूगा वो मरेगा नहीं बल्कि बच जाएगा। आमीन। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान देके सुनियो। एक सांप बना करके एक सांप बना के खंभे के ऊपर लटका दे, उस खंभे के ऊपर टांग दे। इनका ध्यान उधर लगा, इन्हां दा ध्यान उधर ला उनको बोलो उस सांप की बात करते हो, ते इन्हां नु आ के देख उस सांप की बात करते हो, उस सांप की गल करदे। उधर देखो, देखो जिस सांप ने आपको काटा वो ऊपर लटका दिया है। जिस सांप ने तुहानू कट्टिया है ऊपर लटका देता है। आप विश्वास करो, तुसी विश्वास करो, आपका परमेश्वर सबको को बड़ी अधिकार रखता है। आपका परमेश्वर सबका ऊपर ये अधिकार रखता है। आपका परमेश्वर सबको को बड़ी अधिकार रखता है। आपका परमेश्वर सबका ऊपर ये अधिकार रखता है। ऊपर देखो, ऊपर वाल देखो, तुम्हारे परमेश्वर का काम देखो। अपने परमेश्वर का काम देखो। जो कोई ऊपर देखेगा और जो कोई विश्वास के ऊपर देखेगा वो मरने से बच जाएगा, वो मरण को बच जाएगा। हालेलुया। जिन्होंने खंभे के ऊपर लटके हुए सांप को देखा मृत्यु से बच गए। जिन्होंने खंभे की बात देख लिया और वो सब मौत तो बच गए। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़े। उसका 13 वचन को सी पढ़ांगे। स्वर्ग ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। चलो ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। ध्यान से सुनिए, ध्यान देके सुनियो। इस्राएलियों को सांप काट रहे थे, इस्राएलियों को सांप काट रहे थे, उनको जहर फैल के मर रहे थे। उन्होंने तो जहर है जो मर रहे थे। मूसा ने सांप को ऊपर लटका दिया। मूसा ने सांप ऊपर लटका दिया। जितनों ने विश्वास के ऊपर देखा जिन्होंने विश्वास के नाल लटका किया वो नाश से बच गए। वो नाश तो बच गए। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ आ रही है? हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है? हमारा परमेश्वर की करने वाला है? चंगा करने। चंगा करने वाला है। सांप काट दिया तो ये भी अभी टूना कहा है, प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, ऐसी बातों का दिमाग में ध्यान नहीं रखना। इस सांप काट लिया या हम कांटे कराने या इधर उधर जाना या ये काम नहीं चलेगा। सांप तो काटे ही नहीं, सांप तो काटे ही नहीं। कैसे भी थोड़ा सा बरसात के कारण नाखून में एक
थोड़ा सा तिनका हो गया ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤਾ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ या पाँव में हो गया, ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ लगता है सांप फूंक मारती है, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਕੱਟ ਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ऐसे अपने मन से ही सांप बना दिया। ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ फिर किसी बोला हाँ उधर में झाड़ू की बातें हैं, वहाँ चली जा, ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾ ਉਧਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਭ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ वो सांपों का तंत्र मंत्र ही खाता है। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ अरे आपका विश्वास कहाँ ਤੁਹਾਡਾ है? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ अरे मर गया विश्वास आपका, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਰ ਗਿਆ वचन क्यों सीखते हैं? ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ उधर तो सांप लड़ रहे थे, ਉਧਰ ਦਾ ਸੱਪ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ फिर भी ऊपर देखा ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ वो तो बच गए। ਉਹਦੇ ਬਚ ਗਏ जो सामने ਜੋ ਸੱਪ ਨੇ आदम हवा को आदम के वाटका में काटा था, ਅਦਰ ਵਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ आत्मिक तौर पर काटा था, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ वो मर गए थे। ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀ उसी शैतान को जो सबके अंदर घुसा था, ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਿਆ ਸੀ वो उसको प्रभु यीशु मसीह ने फोड़ कर नीचे कुचल दिया ਉਹਨੂੰ है। ਵੀ ਪ੍ਰभु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ क्रूस के ऊपर ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ सुन रहे नहीं? ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ जैसे खम्भे के ऊपर क्या किया था, ਜਿਹਨੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ सांप को लगाया, ਸੱਪ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ क्रूस के ऊपर ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ शैतान की शक्तियों का तमाशा बना दिया प्रभु यीशु ने। शैतान ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ वो सारे सांपों बिच्छुओं को रोक दिया है, ਸਾਰੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ सिर्फ हमको यीशु की ओर देखना है ऊपर, ਬਸ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਤੱਕਣਾ ਹੈ किसकी ओर? ਇਹਦੀ ਵੱਲ प्रभु यीशु की ओर। ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ आमीन। ਆਮੀਨ वो लोग किधर देख रहे थे? ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ देख ਰਹੇ ਹਨ उस सांप को जो बताया था, ਉਹ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੱਪ ਲਟਕਾਇਆ ਹੈ हम किसको देख रहे हैं? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਹੈ फिर उसके ऊपर लटका हुआ प्रभु यीशु, सलीब के ऊपर लटके हुए यीशु के बाल सभी सांपों बिच्छुओं को रोक दिया है। सब सप्पा ने विश्व में ताड़ देता है और आपको क्या कहता है? और तानु की याद है मेरे सांप और बिच्छुओं को रोक देगा मैं तानु सप्पा ने विश्व में ताड़ूंगा और मेरी सारी शक्तियों पर अधिकार दे दिया है। इस शक्ति के तानु दिखा देता है कोई भी वस्तु तुम्हारा हानि नहीं कर सकती। कोई भी चीज का नुकसान कर नहीं सकती इस वचन को विश्वास करें, इस वचन के ऊपर विश्वास इस वचन को खाएं, इस वचन को खाओ आप तुम्हारे द्वारा खाएं, आप अपने द्वारा खाएं वचन के ऊपर भरोसा करें। वचन के ऊपर भरोसा करें यीशु आज भी जिंदा है, यीशु आज भी जिंदा है सारे पापों को क्षमा कर सकता वो है। सारे पापा को माफ कर तुम्हारे अंदर जितने भी रोग फैले हुए सब का ठीक सारे है। अंदर जितने भी रोग सब लोग ठीक कर सकता है ये शरीर बनाया किसने? ये शरीर के लिए बनाया है ये तुम्हारा शरीर कहाँ से आया है? ये शरीर किसको आया है पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान को आया है इसका तो इलाज नहीं है। इधर इधर राज ही नहीं है ये शरीर किसने बनाया मुंह पर बोले, ये शरीर किसने बनाया बोली और जिसने बनाया उसको पता है कि नहीं? किसने बनाया हमें पता है नहीं उसको अंदर का भी पता है बाहर का भी। और अंदर का भी पता हो बाहर का भी पता है और तुम्हारे सारे रोग ठीक कर सकता है। वो सारे रोग को ठीक कर सकता है तुम्हारा भरोसा शुरू करो। बस थोड़ा विश्वास होना चाहिए आइए हम सिरों को झुकाएं। बाबा बस से काम आ अपने आप को पूछे अपने आप को पूछिए आपका भरोसा क्यों है? थोड़ा भरोसा कीजिए वचन आपको समझ में आता है क्या? वचन का समझ होना ही नहीं आपको वचन समझ में आया तो आप अभी अच्छे हो जाएंगे। अगर तुम वचन समझ आया तो उससे पूरी ठीक हो जाओ आपके रोग और उसके ऊपर ले लिए हैं। ये रोग या शरीर के ऊपर ले लेंगे आपके सारे रोगों की कीमत दे दिया गया है। काटे सारे रोग की कीमत दे दी गई उसके मार खाने से बचे हो गए। और ये मार काटों से न रोए कितने गए प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु आपके वचन के लिए हम धन्यवाद। कड़े वचन इसी तरह धन्यवाद करते हैं आपका वचन हमको समझ में आए, कड़ा वचन समझ हमारा आए विश्वास में कड़ा विश्वास मजबूत हो जाए हमारी विनती को ग्रहण करें। साड़ी बेटी सुनो यीशु मसीह के पवित्र नाम से यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। आमीन